आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पैंट बनाने में बहुत सी परेशानी आती होगी दोस्तों। उसमें से सबसे नंबर 1 वाली परेशानी यही है कि पैंट की परफेक्ट कटिंग कैसे करें। दोस्तों बहुत से लोग पैंट बनाते वक़्त पैंट में मैनी भी लगा देते हैं। दोस्तों वो पैंट में मैनी लगाने का बहुत गलत तरीका है। पैंट में कभी भी मैनी नहीं लगती है, कितना भी बड़ा नाप हो या कितने भी हैवी साइज़ की पैंट बने। दोस्तों कभी भी पैंट में मैनी नहीं लगती है। और दोस्तों और भी जो प्रॉब्लमें आती है जिसमें क्रॉच एरिया से खिंचाव आना, पैंट पहनकर बैठते वक़्त पीछे से खिंच जाना, पैंट पीछे से भी काफी बार खिंच जाती है। दोस्तों उन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया है। और दोस्तों जो लेडीज पैंट बनती है उस लेडीज पैंट के अंदर कभी भी क्रॉच एरिया जिसे हम लांग बोलते हैं उसका हम कभी भी नाप नहीं लेते हैं। दोस्तों उसका नाप हम हिप के अंदर से ही निकालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हिप के अंदर से वो क्रॉच एरिया का नाप कैसे निकालते हैं। और इन फ्यूचर अगर इस पैंट को हमें लूज करना है तो इसको लूजिंग के लिए भी मैंने अंदर 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। और इस पैंट के अंदर मैंने 2 पॉकेट लगाई है। दोस्तों अगर आपको कहीं पे डाउट है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको हर कमेंट का जवाब उसी कमेंट के नीचे दे दूंगा। ये पैंट बनाने के लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये 2 मीटर से 6 इंच कपड़ा ज्यादा है। वैसे दोस्तों अगर हमें एंकल पैंट बनानी होती है तो एंकल पैंट के लिए हमें केवल 2 मीटर ही कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि एंकल पैंट बनती है 34, 35 और 36। लगभग पैंट की लंबाई एंकल में इतनी ही रहती है। और इस पैंट में हमें पैंट की लंबाई रखनी है 37। तो यहाँ पे हमें ये कपड़ा लगभग 2.25 मीटर चाहिए, लेकिन ये 2.25 मीटर से 2-3 इंच कम है। और दोस्तों पैंट के लिए मैं आपको कपड़ा बता देता हूँ। वैसे अगर नॉर्मली ये जो पन्ना है ये पन्ना बड़ा पन्ना नहीं है, ये पन्ना छोटा पन्ना ही है। इस पन्ने की चौड़ाई है 44.5। नॉर्मली पन्ने इतने ही चौड़ाई में आते हैं। दोस्तों जो बड़े पन्ने होते हैं वो 1.5 मीटर का पन्ना होता है और उसमें चौड़ाई आती है लगभग 56, 58 और 60। इतना अगर पन्ना चौड़ा होता है तो वहाँ पे हम 1.5 मीटर में पैंट आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पैंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और उस कपड़े की पैंट बनाने में हमें 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसकी पैंट बनाने के लिए इसको जमा लेते हैं। तो ये जो कपड़ा है इसमें यहाँ पे अंदर की साइड में ये पेपर लगा हुआ है और ये जो पैंट वॉश होएगी तो ये सारा पेपर यहाँ पे वॉश होने पे निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस पेपर को हटाएंगे नहीं, इस कपड़े को हम इस तरीके से बिल्कुल खोल के बराबर जमा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से ये जो गंदा होया हुआ है ये वॉश होने पे ये सारा पेपर हट जाएगा और ये जो भी गंदगी है ये पेपर के ऊपर ही है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से डबल करके और पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इस कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके और आगे तक जमा लिया है। और इसके बाद में इधर अपनी दोनों किनार वाले हिस्से हैं और उधर से जो बंद रखा हुआ है वो वाला हिस्सा है। और अब इसके बाद में मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई रखनी है, लंबाई हमें रखनी है 37 इंच। और जो इसकी कमर रहेगी, कमर हमें रखनी है 34 इंच। और इसके बाद में जो इसका हिप रहेगा, हिप हमें रखना है 39 इंच। और यहाँ पे जो थाई रहेगी, थाई हमें रखनी है 23 इंच। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो मोरी रहेगी, मोरी अपनी रहेगी 12 इंच। तो जो ये 5 नाप है, इन 5 नाप के हिसाब से ही अपनी ये पैंट कटेगी। तो यहाँ पे हम इस जगह, यहाँ से ये पीछे से कपड़ा कम है और यहाँ से ऊपर से ज्यादा फोल्ड होया हुआ है, तो यहाँ से इसको सीधा निशान लगा लेंगे एक, नीचे वाले कपड़े को देख के। ये यहाँ पे निशान लगा लिया हमने। और उसके बाद में यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। ये यहाँ से इंची टेप को बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे लंबाई रखनी है 37। लेकिन यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे ये 37 पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें एक माइनस करना है। एक माइनस हम यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर बढ़ती हुई इलास्टिक लगेगी और वो इलास्टिक हम 1.5 इंच चौड़ी लगा रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच का मार्जिन चल जाएगा और 1 इंच यहाँ पे वो बढ़ती हुई रह जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ से लंबाई में 1 इंच कम कर रहे हैं। तो इस जगह जो 37 हमें लेंथ रखनी है वो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 36 इंच पे। ये 36 इंच पे लगा दिया हमने निशान। और फिर दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे हमें 2.5 इंच का नीचे एक्स्ट्रा छोड़ना है कपड़ा। 2.5 इंच का हम इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 1.25 इंच की फोल्डिंग देनी है। तो यहाँ से हम ये 1 इंच यहाँ पे 37 पे और 38 पे 2, और ये इस जगह ये 2.5, तो ये 2.5 इंच पे निशान लग जाएगा। और इस निशान को भी जैसे हमने ये सीधा निशान लगाया उसी तरीके से ये सीधा निशान लगा देंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें ये जो क्रॉच एरिया निकालना है, ये क्रॉच एरिया का दोस्तों नाप नहीं लिया जाता है लेडीज में। ये अगर कस्टमर की कोई पैंट रेडी हो तो उसी से हम यहाँ से क्रॉच एरिया नापते हैं। और वरना अपने पास जो ये हिप है अपने पास 39, तो ये जो 39 है, 39 का हम चौथा हिस्सा करते हैं। तो 39 का यहाँ पे चौथा हिस्सा होगा ये 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से हम 1.5 इंच और नीचे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस जगह हमने ये 9.5 इंच पे निशान लगा रखा है, ये इस जगह 9.5 इंच पे निशान लगा रखा है और इस जगह से हम ये 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम 1.5 इंच पे जो निशान लगा रहे हैं, इस निशान को इस जगह रखेंगे स्केल को और इस निशान को आगे तक सीधा मिला लेंगे। ये निशान हमने आगे बिल्कुल सीधा मिला लिया। दोस्तों ये क्रॉच एरिया निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे आपकी ना लांग कहीं पे टाइट होगी और ना ही ज्यादा लटकेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये क्रॉच एरिया का निशान लगा दिया है और इसके बाद में अपने पास ये जो शेपर है दोस्तों, ये शेपर की हमें इस पैंट में कटिंग करते वक्त बहुत जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस शेपर के बिना आप ये पैंट बिल्कुल भी नहीं काट सकते हो, ये मार्केट में काफी आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों अगर पैंट काटनी है तो आपको ये तो लेना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ से हम इस जगह से हम एक सीधा निशान लगाएंगे। गोलाई केवल इसमें यहाँ पे है, आगे जाके ये सीधा है, तो यहाँ से हमने ये सीधा निशान लगा दिया। दोस्तों अगर आगे बेल्ट लगाते हैं हम तो यहाँ से हम ये सीधा निशान नहीं लगाते, यहाँ से लगभग ये आधा इंच का निशान लगा के और इस जगह से हम इस तरीके से ये ऐसे हम गोलाई देते हैं। ये गोलाई हम जिसमें आगे बेल्ट लगाते हैं उसी में देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम गोल इलास्टिक लगाएंगे तो यहाँ से कोई भी गोलाई देने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे इस जगह से। और इसके बाद में यहाँ पे ये जो हिप है 39, तो यहाँ पे हमें हिप वाला निशान लगाना इस जगह से, क्योंकि हिप में हमें ल्यूजिंग भी देनी है। तो इस जगह हम 39 का चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा हमने पहले करा था, ये इस जगह हमने 9.5 इंच पे ये निशान लगाया था इस जगह से। तो इसमें भी हम यहाँ से 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये हमने ये इस जगह रखना है, ये जहाँ पे हमने ये निशान लगाया हुआ है ये 9.5 इंच पे रख के और यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद में इस जगह से ये जो हमने निशान लगाया इस जगह से हमें ये 1 इंच की ल्यूजिंग देनी है। ये यहाँ से हमने 1 इंच की ल्यूजिंग दी है और फिर उसके बाद में 1 इंच पे और इस जगह और निशान लगाएंगे। दोस्तों ये जो हम निशान लगा रहे हैं इस जगह हमें इस तरीके से गोलाई देनी है, तो ये उसी का निशान है। और उसके बाद में ये जो हमने इस जगह निशान लगाया हुआ है इस जगह से हम इस इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हम फोल्डिंग केवल ये जो निशान लगाया हुआ हम इसी निशान के यहाँ तक हम ये इंची टेप को इस जगह मिलाएंगे। ये बराबर हमने मिला दिया और ये एक निशान हम इस जगह लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद में ये जो हमने निशान लगाया इस निशान को यहाँ से नापेंगे इस जगह से, ये जो किनार वाला हिस्सा है इस जगह से और इस जगह से ये टोटल 6.5 इंच का निशान आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सीधा नीचे की तरफ लाएंगे और इस जगह हम ये जो हमने वहां पे 6.5 इंच नापा था उतना ही रख के और ये 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दोस्तों निशान लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम इस निशान के हिसाब से कटिंग नहीं करते हैं तो पैंटें काफी बार पाँव की तरफ घूमने लग जाती है और काफी बार बाहर की तरफ घूमने लग जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करोगे तो ना ही कहीं से खिंचाव आएगा, ना यहाँ से क्रॉच एरिया से खिंचाव आएगा और ना ही इधर से खिंचाव आएगा। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे हमें मोरी रखनी है 12 इंच। तो 12 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 11 इंच। दोस्तों ये 1 इंच हम माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा होता है अपना कम, तो यहाँ पे हम जो आगे वाला पार्ट काटेंगे इस जगह से हम 1 इंच कम काटेंगे और पीछे वाला हिस्सा होता है अपना हैवी। पाँव में जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो काफी हैवी होता है दोस्तों, तो इस जगह से हम 1 इंच इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 11 इंच आ रहा है तो 11 का हमें हाफ करना है, तो इस जगह ये अपना ये 11 इंच है तो 11 का हाफ होगा ये 5.5 इंच। ये अपना इस जगह ये 5.5 इंच है और 5.5 का भी हमें हाफ करना है। ये 5.5 का हम हाफ करेंगे, इस जगह इंच टेप को मिला के रखेंगे ये 5.5 इंच पे और ये जहाँ पे फोल्ड हो रहा है इस फोल्ड को हम इस जगह रखेंगे, जहाँ पे हमने ये निशान लगा रखा है उसी जगह रखेंगे और फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से खोल देंगे। ये लगभग निशान आ रहा है अपना 2.25 इंच में और फिर उसके बाद में एक निशान हम इस जगह लगाएंगे
और जो हमने 5.5 नापा था 11 इंच का हाफ, ये 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया हमने, ये और ये दो निशान लगा दिया। और फिर उसके बाद में ये हमने जो ये निशान लगा रखा है बीच वाला, इस निशान को हम बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ मिलाएंगे। अगर हम आगे बेल्ट और पीछे वाला लास्टिक वाली अगर कोई पैंट बनाते हैं तो यहाँ से ये निशान बिल्कुल सीधा नहीं मिलता है, यहाँ से और भी नाप के निशान लगते हैं, 2 निशान, और फिर उसके बाद में जहाँ पे ये निशान आता है उस जगह इस तरीके से मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम गोल इलास्टिक लगा रहे हैं तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा मिला सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं वो पैंट भी बना के बताऊंगा जिसमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगती है। तो यहाँ पे हमने जो ये बीच वाला निशान लगा रखा है, इस निशान को बिल्कुल सीधा करके ऊपर मिला लेते हैं। ये निशान हमने लगा लिया है और इसके बाद में हम इस इंची टेप को इस जगह रखेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे और इस जगह से हम ये 1.25 इंच पे रखेंगे इसको, इंची टेप को, और इस जगह से ये एक निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा दिया और इस निशान को इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब ये हमने गोलाई दे दी है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमने ये निशान लगा रखा है, इस निशान से और इस निशान से दोनों को मिला के और यहाँ पे ये शेपर रखेंगे। और दोस्तों ये शेपर हमें इसी तरीके से रखना है, ये यहाँ पे गोलाई आ रही है तो इसी गोलाई को इस जगह मिला के रखना है। अब इसके बाद इस जगह से हम ये इसको निशान लगा के मिला देंगे। और दोस्तों उसके बाद में इस शेपर पट्टी को इस तरीके से ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे हमने इस शेपर पट्टी को पलटी दे दी है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे भी एक निशान लगा रखा है और ये हिप पर भी एक निशान लगा रखा है। इन दोनों निशान को ऐसे मिलाएंगे और इन दोनों निशान को मिलाने के बाद में यहाँ पे ये निशान लगा के इन दोनों निशान को मिला देंगे। ये लगा दिया हमने निशान। और दोस्तों यहाँ से हम जो ये नीचे की तरफ निशान लगाते हैं ये थोड़ा तिरछा चल जाता है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सीधा ही रखेंगे। ये हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया निशान को। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अपने बॉडी का आगे वाला जो हिस्सा होता है काफ़ी कम हिस्सा होता है और बैक काफ़ी हैवी होता है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि जो हम फ्रंट आगे से काफ़ी कम काट रहे हैं, बिल्कुल फिट काट रहे हैं, तो यहाँ से जो ये कमर है, कमर में भी आगे वाला हिस्सा काफ़ी डाउन होता है और बैक काफ़ी हैवी होता है। तो बैक हल्का सा ऊपर कटेगा और फ्रंट 1 इंच डाउन जाएगा और बैक 2 इंच ऊपर कटेगा। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इस जगह इंची टेप को रखेंगे जो हमने ऊपर निशान लगा रखा है, इस निशान के ऊपर मिला के और यहाँ से एक निशान लगा देंगे। यहाँ से 1 इंच का हमने निशान लगा दिया है। और अब इसके बाद में ये जो अपने पास शेपर है, इस शेपर को हम इस तरीके से रखेंगे। दोस्तों काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि ये जो शेपर है, इस शेपर में ये बिल्कुल सीधा हिस्सा रखते हैं और इस सीधे हिस्से को मिला के और यहाँ से इस तरीके से ये लाइन बना देना और ये जो लाइन बनाएंगे इसी पे कटिंग कर देते हैं। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। दोस्तों जब भी हम ये पैंट बनाते हैं तो इस पैंट को बनाते वक्त ये इस तरीके से यहाँ से ये कोना बन जाता है। दोस्तों बॉडी में इस तरीका कोई भी शेप नहीं होता है। और दोस्तों हम इस साइड से अगर इस पैंट को कट करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ से गोलाई रहेगी, ये इस तरीके से इस जगह से गोलाई रहेगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना हमें, ये जो शेपर है इस शेपर को जहाँ से ये गोलाई है इसी गोलाई को मिला के और यहाँ पे रखना है। और जो हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा रखा है इस जगह मिलाएंगे इसको। और फिर उसके बाद में जो हमने ये 1 इंच पे निशान लगा रखा है इस निशान से इसको मिला देंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों जो हमने ये निशान लगा रखा है इस निशान पे इस जगह से कटिंग करके और इस हिस्से को यहाँ से अलग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इस हिस्से को बिल्कुल कट नहीं करना है। ये हिस्सा हम तभी कट करेंगे जब अपना ये बैक काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान निशान पे इस पैंट की कटिंग कर ली है। और उसके बाद में ये जो एक और आगे और कपड़ा है फोल्ड होया हुआ, इस कपड़े को इस तरीके से आगे खिसकाएंगे और ये जो पैंट है इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे आगे वाले हिस्से को। और यहाँ पे हमने ये जो कपड़ा नहीं काटा है ये इसका फायदा हमें यहाँ पे मिलेगा। इस कपड़े को हम इस किनार से किनार को मिला के और इस पे आसानी से जमा देंगे। दोस्तों अगर ये कपड़ा हम कट कर देते तो यहाँ पे इसको बराबर मिलाने में काफ़ी परेशानी होती। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल बराबर करके जमा लिया है, इस किनार से किनार को मिला के और इसको बिल्कुल बराबर जमा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो ये क्रॉच एरिया वाला निशान लगा रखा है इस जगह से इस निशान को आगे सीधा कर लेंगे। ये हमने इसको निशान को सीधा कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने जो ये मोरी पे भी निशान लगा रखा है उन दोनों निशान को हम आगे सीधा कर लेते हैं।
और यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद यहाँ से ये जगह से हमने यहाँ पे ये कटिंग करी हुई है, इस निशान के ऊपर इस स्केल को इस जगह रखेंगे सीधा, और उसके बाद ये निशान हमें बिल्कुल सीधा आगे की तरफ मिला लेना है। इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा मिला लिया है। और इसके बाद में हम इस इंची टेप को, ये जो हमने यहाँ पे कटिंग करा हुआ है कपड़ा, इस जगह रखेंगे, और उसके बाद इस जगह से हम 2 इंच पे रख के और यहाँ पे एक निशान ऊपर लगाएंगे। दोस्तों ये 2 इंच पे हम निशान इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि 1 इंच का कपड़ा तो हमने यहाँ से ये कट कर रखा है और 1 इंच हम पीछे से एक्स्ट्रा ऊपर रख रहे हैं, तो टोटल आगे वाले हिस्से से 2 इंच पीछे वाला हिस्सा एक्स्ट्रा रहेगा और जो टोटल आगे वाले से पीछे वाला 2 इंच ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया है और फिर उसके बाद में इस जगह से हम ये जो अपना कोना बन रहा है, इस कोने से हम इस जगह इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे। दोस्तों ये जो हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं, ये हम पीछे गोलाई देंगे। ये जो कटिंग होती है, बैक अपना काफी हैवी होता है, यहाँ पे अपना हिप भी आता है, तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पे काफी ज्यादा गोलाई देते हैं और यहाँ से भी हम बैक काफी हैवी काटेंगे। और यहाँ पे हमने ये 1/4 इंच पे जो निशान लगाया, यहाँ से 1/4 इंच का डबल करना है, 1/4 इंच का डबल होगा 1.5 इंच। तो इस जगह से हम ये 1.5 इंच पे इंची टेप को रखेंगे और इस जगह से एक सीधा निशान लगाएंगे और ये एक इस जगह क्रॉस में निशान लगाएंगे और ये जो हमने निशान लगाया इस जगह से हम इसको गोलाई दे देंगे। ये हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है और उसके बाद इस जगह हम ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो नीचे मोरी वाला हिस्सा है, ये यहाँ से हम ये 2.5 इंच पे रखेंगे इंची टेप को, ये इस जगह से जहाँ से हमने कपड़ा कट कर रखा है, उसके बाद ये 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। दोस्तों यहाँ से हम 2.5 इंच पे इसीलिए निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमने आगे वाली मोरी 1 इंच कम काटी थी, तो वो जो 1 इंच का मार्जिन है वो आगे एडजस्ट हो जाएगा और जो 1.5 इंच है, 1.5 इंच अपना यहाँ पे सिलाई के अंदर जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में जब ये मोरी रेडी होएगी तो ये टोटल रेडी मिलेगी अपने को 12 इंच में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये 2.5 इंच पे निशान लगा दिया और अब जो हमने ये निशान लगा रखा है 3 इंच वाला, इस निशान को और ये जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगा रखा है इस निशान को, इन दोनों निशान को जो हमने ये शेपर इस तरीके से यहाँ से रख के और आगे वाली कटिंग करी थी उसी तरीके से इस शेपर को आगे बढ़ा के और यहाँ पे 3 इंच पे जो हमने निशान लगा रखा उस पे और ये 2.5 इंच वाले निशान पे, इन दोनों निशान को मिला के और एक निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है और उसके बाद इस शेपर को हम आगे बढ़ाएंगे और ये निशान हमें ध्यान रखना है कि ये निशान इधर से दिख जाना चाहिए हमें। और ये हमने शेपर आगे इसीलिए बढ़ाया है क्योंकि ये जितना शेपर चौड़ा है उतना ही हम यहाँ से मार्जिन रखेंगे। ये चौड़ाई है लगभग 1.25 इंच, तो यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे हम इस जगह से और एक निशान हम इस तरीके से और लगा देंगे। और उसके बाद में जैसे हमने इस जगह से इस निशान को सीधा किया था उसी तरीके से इस निशान को यहाँ से भी सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद में ये हमने इस जगह निशान नहीं लगाया, तो जैसे हमने शेपर में इस शेपर को इस जगह रखा था और यहाँ से हम गोलाई में निशान लगाए थे, उसी तरीके से इस शेपर को यहाँ से पलटी देनी है। इसको पलटी देने के बाद में यहाँ से हम ऊपर की तरफ गोलाई देंगे। दोस्तों शेपर को रखने का तरीका आपको जरूर ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर ये मिस्टेक हो गई आपकी, अगर आपने यहाँ से इस तरीके से काट दिया तो ये पैंट सारी बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि आगे वाला हिस्सा तो डाउन देना है और पीछे वाला हिस्सा अप देना है। तो ये पीछे से हम इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे निशान को और यहाँ से हम ये निशान लगा देंगे। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे भी हमने निशान लगा दिया, तो यहाँ पे ये जो निशान लगा रखा है इस निशान के ऊपर तो अपनी ये सिलाई आएगी। दोस्तों यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए जैसे हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है इन फ्यूचर यूज करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ से मार्जिन देना होगा। तो ये इस जगह एक निशान लगाएंगे और लगभग ये भी हमें 1.25 इंच का यहाँ से इस जगह से हम 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे पीछे के साइड से और फिर उसके बाद में इस जगह से हम निशान लगा के इसको कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। यहाँ पे जो मैंने निशान लगा रखे हैं उस निशान पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो मैंने निशान लगा रखे थे उन निशान पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे जो हमने ये पहले कटिंग नहीं करी थी उस जगह हमें अब ये कटिंग कर लेनी है और उसके बाद में ये किनार वाला हिस्सा साइड में निकाल देंगे। और इस जगह हमने ये कट कर दिया था, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है, ये जो बाहर निशान लगा हुआ इसी पे कटिंग करनी है। हमने इस हिस्से को भी कट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर बेल्ट वाली अगर पैंट बनती है, फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक, तो उसमें ये जो बैक वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कटता है
बैक वाला हिस्सा ऊपर कटता है, उसमें हम इलास्टिक लगा के फोल्ड करते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं वो भी कटिंग करके बताऊंगा आपको पैंट, और उसकी स्टिचिंग भी बताऊंगा। हमें कट करना है यहाँ पे पॉकेट वाला कपड़ा, और पॉकेट वाला कपड़ा कट करने के बाद में हम यहाँ पे जो इलास्टिक लगेगी उसके लिए अलग से कपड़ा कट करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद में इस पैंट को हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े में से हमें ये पॉकेट कट करनी है। तो ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस जगह से मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें इसकी फोल्डिंग 14 इंच रखनी है। ये इस जगह से 14 इंच फोल्ड करना है इस कपड़े को। अब इस कपड़े को सीधा कट करके निकाल लेते हैं साइड में। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने निकाल रखा है पॉकेट के लिए, और उसके बाद ये जो सामने वाला हिस्सा है आगे वाला, इस आगे वाले हिस्से को यहाँ से पकड़ के और ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम इस पॉकेट की लंबाई रखेंगे 13 इंच। तो ये जो जगह है, इस जगह से हमने कपड़े को कट कर रखा है, इस जगह से हम रखें और यहाँ पे ये 13 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने 13 इंच पे निशान लगाया हुआ है, इस निशान को यहाँ पे इस कपड़े के एंड तक मिलाएंगे। ये यहाँ पे ये निशान मिल गया है, और उसके बाद में यहाँ पे पॉकेट की चौड़ाई हमें रखनी है 7 इंच। तो इस जगह से हम इसको नाप लेंगे, और ये लगभग 7.25 इंच है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पॉकेट की चौड़ाई 7 से 7.25 इंच तक रखेंगे, और उसके बाद में इस जगह से हम इसको सीधा सीधा कट कर लेंगे। तो उस पॉकेट के लिए इसको जमा लिए हैं, और इस जगह से हमें पास पास में इस कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े की कटिंग कर ली है, और नीचे अपना ये पॉकेट कट गया है, और इस जगह से हम ऊपर रखेंगे इंच टेप को, ये यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच छोड़ के इस जगह निशान लगाएंगे। और यहाँ से निशान लगाने के बाद में ये जो हमने निशान लगाया, इस निशान को हम ये 5.5 इंच में मिलाएंगे, और 5.5 इंच में मिलाने के बाद में एक निशान इस जगह लगाएंगे। ये हमने 2 निशान लगाए हैं। ये दोनों निशान हमने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इतना अपना ये पॉकेट वाला हिस्सा खुलेगा यहाँ से हाथ डालने के लिए। तो ये हिस्सा हमें खुला रखना है, और इस जगह हम ये कट लगा लेंगे। ये कट लगा लिया हमने। यहाँ पे अपनी पैंट और पैंट की पॉकेट ये दोनों कटिंग होके कंप्लीट है। और उसके बाद में यहाँ पे हमें ऊपर इस जगह हमें ग्रिप बनाना है इलास्टिक का। तो इस जगह अपने पास ये कपड़ा है, इस कपड़े को कट करेंगे इस तरीके से खड़ा। तो इस कपड़े को हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, और इसको फोल्ड करने के बाद में इसको एक फोल्डिंग और करेंगे। और यहाँ से मैं आपको इस कपड़े की चौड़ाई बता देता हूँ। हमें यहाँ से इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखनी है, ये इस जगह से। तो ये 4.5 इंच पे और ये 4.5 इंच पे ये दोनों निशान हमने लगा दिए हैं, और उसके बाद में इन दोनों निशान को मिला के और यहाँ से सीधा कट कर लेते हैं कपड़े को। ये यहाँ से बीच में से पट्टी जुड़ी हुई है, इसको भी कट कर लेते हैं। ये 2 पट्टियां हमने ऊपर ग्रिप बनाने के लिए कट कर लिए। दोस्तों कपड़ा कम नहीं पड़ जाए इसके लिए हम एक पट्टी और कट कर लेंगे इसके अंदर से। यहाँ पे ये पैंट की कटिंग कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैंने इस पैंट की कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों उसके बाद में हम इसको लेके चलेंगे मशीन पे, और मशीन पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों उसका पार्ट मैंने एक अलग बना रखा है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका एक सेकेंड पार्ट बना रखा है, उसमें मैंने इस पैंट की स्टिचिंग बताई है। दोस्तों उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों आपको सिलाई से जुड़ी कंप्लीट जानकारी मेरे इसी चैनल पर मिलेगी।